प्यारे दर्शकों, यात्रा फॉर यू चैनल की यात्राओं की श्रृंखला में आज मैं आपको एक और पर्यटन स्थल की सैर पर लेकर चल रहा हूं। ये पर्यटन स्थल अब भारत की शान बन चुका है और ये पर्यटन स्थल बहुत ही तेजी के साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। दूसरा, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। जी हाँ, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो गुजरात राज्य के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नए दर्शकों से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल यात्रा फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि मैं नई नई जगहों की नई नई वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यहाँ पहुंचने के 3 साधन हैं: रेल, सड़क और हवाई मार्ग। यदि हम हवाई मार्ग द्वारा स्टैचू देखने जाना चाहते हैं तो अहमदाबाद एयरपोर्ट जा सकते हैं, जहां से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी 198 किलोमीटर है। दूसरा, वडोदरा एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, यहां से 91 किलोमीटर की दूरी है। और तीसरी ऑप्शन, सूरत एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, यहां से स्थल की दूरी 156 किलोमीटर है। तो वडोदरा से सबसे कम दूरी है, वडोदरा एयरपोर्ट जाया जा सकता है। यदि हम ट्रेन से जाना चाहते हैं तो एकता नगर रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, जो कि केवड़िया में ही है। और सड़क मार्ग से जाने के लिए हम आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। ये सभी मुख्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और रोड्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। यदि दूरी की बात करें तो ये जगह दिल्ली से 1070 किलोमीटर, लखनऊ से 1115 किलोमीटर, जयपुर से 795 किलोमीटर, अहमदाबाद से 198 किलोमीटर, सूरत से 156 किलोमीटर तथा वडोदरा से 91 किलोमीटर की दूरी पर है। एकता नगर रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत बड़ी पार्किंग है, जहां पर हमें अपनी गाड़ी को पार्क करके बस स्टैंड तक आना होगा और बस स्टैंड से यहाँ के हर जगह के लिए बसें उपलब्ध हैं। यदि हम एंट्री टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें बस फेयर भी इंक्लूड रहता है और अलग अलग जगहों की हमें अलग अलग ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। ऑनलाइन बुकिंग का ये फायदा है कि वहां हमें लाइनों में और भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती है, वीकेंड पर तो अच्छी खासी भीड़ होती है, तो उस भीड़ से बचने के लिए हमें ऑनलाइन बुक कराने तो ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन बुकिंग आसपास के आकर्षण स्थलों की भी टिकट बुक की जा सकती है और अन्य आकर्षण हैं पैट्स जोन, कैक्टस गार्डन, सरदार सरोवर, नौका विहार, रिवर राफ्टिंग, ग्लो गार्डन, जंगल सवारी, एकता क्रूज और नर्मदा महाआरती यजमान बुकिंग भी हम ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने का चेकिंग पॉइंट है। यहाँ पर अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है। हैंड बैग और पर्स के अलावा मोबाइल में कैमरा ही ले जा सकते हैं। अन्य भारी सामान, लाइटर, गुटखा या कोई भी नुकीली चीज ले जाना अलाउ नहीं है। और सामान के लिए यहाँ पर फ्री में लॉकर सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जहां हम अपना सामान लॉकर में रख सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट की बात करें तो जो बेसिक एंट्री टिकट है वो वयस्कों के लिए 150 रुपए है और बच्चों के लिए 90 रुपए है, जिसमें हम स्टैचू के नीचे नीचे घूम सकते हैं और संग्रहालय तक जा सकते हैं। और यदि हम 380 रुपए की टिकट लेते हैं तो उसके अंदर व्यूइंग गैलरी तक हम, जो कि काफी हाइट पर है, स्टैचू के अंदर लिफ्ट द्वारा हम ऊपर जाकर व्यूइंग गैलरी से बाहर का नजारा ले सकते हैं। उसकी टिकट 380 रुपए है और बच्चों के लिए 230 रुपए की टिकट है।
तीसरी प्रकार की एक और टिकट है जिसका नाम है एक्सप्रेस एंट्री टिकट। उसके द्वारा हम सीधे ही बिना वेट के लिफ्ट द्वारा मेन गैलरी तक जा सकते हैं और इस टिकट की प्राइस है 1030 रुपए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये स्मारक नर्मदा बांध की दिशा में उससे 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक नदी द्वीप पर बनाया गया। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई जो है वो 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है और 182 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है। यह मूर्ति इस्पात सांचे, कंक्रीट और कांस्य लेपन से युक्त है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। पहले इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाना था। पूरे भारत के गांवों में रहने वाले किसानों से खेती में काम आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया, मगर बाद में ये लोहा प्रतिमा में प्रयोग नहीं हो सका और इसे परियोजना के अन्य निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया। यात्रियों के लिए एंट्री गेट से स्टैचू तक जाने के लिए धूप से बचने के लिए दोनों तरफ शेड्स लगाए गए हैं और नीचे लिफ्ट द्वारा हम स्टैचू तक पहुंच सकते हैं। और विकलांग लोगों के लिए यहाँ पर व्हील चेयर का भी इंतजाम है जो डिमांड पर मिल जाती है। इस प्रतिमा का आधार एक विशाल हॉल है जिसमें प्रदर्शनी चलाकर सरदार पटेल के योगदानों और उनका जीवन दर्शन भी कराया जाता है। स्टैचू के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ा म्यूजियम हॉल भी है। इस म्यूजियम हॉल में सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी हुई वस्तुएं और फोटो, पिक्चर्स इत्यादि पहुंचाने की क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए बनाई गई। कुछ ही भारतीय बांध सरदार सरोवर बांध के ऊर्जा उत्पादन की बराबरी कर सकते हैं। बांध के जल विद्युत प्लांट्स अपने दरवाजों से मूर्ति पर कांस्य लेपन किया गया है और स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का इंतजाम है। मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार जिसमें प्रदर्शनी फ्लोर, छज्जा और छत शामिल है। छत पर स्मारक उपभवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है जिसमें सरदार पटेल की जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है। एक नदी से 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डेक का भी निर्माण किया गया है जिसमें से एक ही समय में 200 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नाव द्वारा यदि हम चलें तो 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंच सकते हैं। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है जिसमें नर्मदा नदी वहां मूर्ति देखी जा सकती है। इसमें खान पान स्टॉल, उपहार की दुकानें, रिटेल व अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं जिससे पर्यटकों को अच्छा अनुभव होता है। प्रत्येक सोमवार को रख रखाव के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक बंद रखा जाता है। एक उच्च स्तर के नेतृत्वकर्ता और देश को एक धागे में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश के लिए किए गए बलिदानों की श्रद्धांजलि के रूप में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। भारत में बनी ये प्रतिमा काफी मजबूत बनाई गई है और ये विश्व में अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बनाने की घोषणा, इनका शिलान्यास और इस प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था।
बांधने वाली पट्टी वो खोल के अंदर जाके फिर पट्टी बंद कर सकता अंदर गया focuses on providing basic civic amenities and land development. स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर व्यूइंग गैलरी तक जाने के लिए बहुत बड़ी लिफ्ट है, जिसमें 20-25 लोग आराम से आ जाते हैं एक बारी में। और व्यूइंग गैलरी पर जाकर ऊपर से स्टैचू से नीचे का व्यू देख सकते हैं, जो इतना खूबसूरत दिखता है आसपास का नज़ारा, जिसको कि बताया नहीं जा सकता। वहां पर जाकर ही खुद अनुभव किया जा सकता है। इस मूर्ति में 2 लिफ्ट भी लगी हुई हैं, जिनके माध्यम से आप सरदार पटेल की छाती की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और वहां से सरदार सरोवर बांध का नजारा देख सकेंगे और खूबसूरत वादियों का मजा ले सकेंगे। सरदार की मूर्ति तक पहुंचने के लिए पर्यटकों के लिए पुल और बोट की भी व्यवस्था की गई है। ये लिफ्ट द्वारा ऊपर आने पर व्यूइंग गैलरी है। से बच्चे को वहाँ ले लीजिए। जूम नहीं करा मैंने। रेटिंग क्यों रखी है पता नहीं चल रहा है। जिनको भी इंफॉर्मेशन सुनना है मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए। वहाँ से पानी गिर रहा है क्या? वहाँ कुछ है ना? मूर्ति से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी भी बनाई गई है, जहां पर हम टेंट में रहने का मजा ले सकते हैं। और एक 52 कमरों का श्रेष्ठ भारत भवन 3 स्टार होटल भी है, जहां पर आप रात भर रुक भी सकते हैं। शाम 7 बजे से स्टैचू ऑफ यूनिटी भावनात्मक रूप से ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम द्वारा सरदार पटेल और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष की कहानी दिखने वाले लाइट शो के साथ जीवंत उठता है और रंगीन लेजर बीम स्टैचू को रोशन कर देती है, जो स्वयं वो स्क्रीन बन जाता है जिस पर कहानी सामने आती है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी लेजर शो के रूप में भी जाना जाता है। प्रोजेक्शन मैपिंग शो को नंबर 1 का आकर्षण का दर्जा दिया गया है। टिकट खरीदते समय आप स्टैचू कैंपस से स्टैचू म्यूजियम, फूड कोर्ट, बोटिंग कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्शन मैपिंग शो देखने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के विजिटिंग आवर्स के बारे में बताता हूँ। ये सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, जबकि लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम शाम को 7 बजे होता है। और ये स्थल सोमवार को बंद रहता है। मंगलवार से संडे तक हम कभी भी 8 से 6 तक जा सकते हैं। परिसर के अंदर ही नाश्ते पानी के लिए छोटे छोटे शॉप्स हैं, जहां पर हम नाश्ता ले सकते हैं। यहाँ पर नाइट स्टे के लिए हर प्रकार के होटल उपलब्ध हैं, कम रेंज के भी और
कॉस्टली होटल्स की। बेहतर होगा कि हम होटल भी ऑनलाइन बुक करा लें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वीडियो आज यहीं तक। एक नई जगह की नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।